आजादी के 75 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी वाराणसी जनपद के चोलापुर स्थित ऐतिहासिक शहीद स्मारक पर अब तक ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया है। क्षेत्रवासी और स्थानीय किसान लंबे समय से कम 101 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार या प्रशासन की ओर से ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। वहीं चोलापुर का यह स्थल इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जहां 17 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी शासन के प्रतीक ब्रिटिश झंडे को फाड़कर जला दिया था। आए थे और क्या मांगे थी? देखिए, हमारा संदर्भ ये है कि राष्ट्रीय ध्वज की हमारी मांग थी। 1942 में अंग्रेज़ों में जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, जिसमें चोलापुर क्षेत्र के जो है 5 वीर शहीद ने जो है चोलापुर थाने के गेट को तोड़ा और ब्रिटिश साम्राज्य का जो झंडा लहर रहा था, उनका ये था कि हमारे देश में ब्रिटिश अंग्रेज़ों का झंडा कैसे लहरेगा। उन्होंने क्या किया, उस झंडे को उतारा, उसको फाड़ा और जला दिया। और जब देश के जो राष्ट्रीय ध्वज को जा रहे थे लगाने के लिए, उसी वक्त जो है आदेश अंग्रेज़ों ने आदेश किया और गोली मार दिया गया, जिसमें हमारे 5 शहीद चोलापुर के उसमें शहीद हो गए। लेकिन 1942 से लेकर आज देखिए देश आज़ाद हो गया, जबकि बनारस का एकमात्र ये शहीद स्मारक है। और देखिए इस लड़ाई किस लिए हुआ, वहाँ आंदोलन किस लिए हुआ, तिरंगे को लेकर। और आज तक बनारस के अंदर आप देखेंगे एक एक से नेता, एक एक से मंत्री, एक एक से पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों राजनीति झंडे के कर रहे हैं। लेकिन आज तक बनारस जिले के अंदर एकमात्र शहीद स्मारक है, लेकिन आज भी उस पर 51 फीट का झंडा नहीं लगा है। और यह स्थिति है। और 17 तारीख को जब कार्यक्रम होता है तो प्रशासन की तरफ से हम लोग मांग यहाँ करने के लिए, प्रशासन की तरफ से कम से कम शहीदों को सलामी दिया जाए, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दिया जाए। ये बनारस के अंदर जो है, सोचिए अगर देशभक्ति की आप बात कर रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, आज उनकी राजनीति जो है देश हित और राष्ट्र पर चल रही है, दुनिया को पता है। लेकिन आज बनारस के अंदर ही एकमात्र शहीद स्मारक पर अगर तिरंगा नहीं लहर रहा है तो ये कहाँ का वो है। इसलिए हम सभी लोग अपने 2 मांग को लेकर आए और निश्चित तौर पे हम लोग अभी इनको 1 सप्ताह 10 दिन का समय है, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को एक निवेदन के रूप में किया गया है कि साहब आप जाइए, निरीक्षण आप करिए और अगर वहाँ पे आप उस पर कार्य करिए। अगर नहीं करते हैं तो 10-15 दिन के बाद हम लोग सीधे हस्ताक्षर अभियान कराएंगे और हस्ताक्षर अभियान करा के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्रालय दिल्ली जो है भेजा जाएगा। अभी कहाँ आप लोगों ने ज्ञापन दिया? अभी तो हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए थे, लेकिन वो नहीं है और एडीएम साहब ने हमारा जो है ज्ञापन लिया है। अभी हमने उनको ज्ञापन दिया है। क्या कहे हैं एडीएम साहब? बोले हैं कि तत्काल मैं इस पर कार्य करूंगा, क्योंकि अगर 26 जनवरी तक अगर वहाँ तत्काल, जैसे हम लोग अभी ज्ञापन भेजेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, अगर 26 तारीख तक अगर वहाँ पे ज्ञापन देने के बाद भी अगर कार्य नहीं होता है जनवरी तक, तो 27 तारीख को पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस बनारस को, क्या पूरे देश को सिखा दिया है कि देश हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने के लिए कोई शर्म नहीं है। सबके सहयोग से आज बीएचयू बन गया, देख रहे होंगे आप। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के तरह हम लोग भी बनेंगे और कहीं किसी नेता का कहीं भी कार्यक्रम होगा, कोई रैली होगा, वहीं पर पहुंचेंगे कि भैया झंडे के लिए सहयोग करो, क्योंकि असली मलाई तो देश के आज़ादी के बाद यही नेता लोग ही खा रहे हैं।